नए हफ्ते के मुनाफे की तैयारी की मंडे से। और आज से दरअसल मेरे ख्याल से सब लोग छुट्टी से पूरी तरह से फुल फ्लेज लौट के आ रहे होंगे, तो डायरेक्शनली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हफ्ता। ऐसे में हफ्ते की शुरुआत में CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर साहब से जान लिया जाए दरअसल इस समय बाजार का मूड माहौल कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। छुट्टी से वापस आ गए हैं और आई थिंक हमारे न्यूज़ रूम में भी दिखाई दे रहा है कि सब मतलब स्ट्रेंथ वापस फुल लौट रही है ना। यस यस। तो ऐसे जो न्यू ईयर की छुट्टी पे जो लोग नहीं जाते ना, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना चाहिए, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई छुट्टी की भी वैल्यू होती है। जो न्यू ईयर पे जाता है वो छुट्टी की, और जो नॉन न्यू ईयर छुट्टी होती है उसकी अलग वैल्यू होती है। खैर एनीवे, अब ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आपने बोला, क्योंकि टेक्निकली 2025 का पहला वीक है ये। पूरे फुल हफ्ते की शुरुआत ना सिर्फ साल की बल्कि इस सीरीज़ की भी आज से शुरुआत होगी। और इस हफ्ते की सिग्निफिकेंस उससे ज़्यादा इसलिए है कि अर्निंग सीजन शुरू होगा। टेक्निकली तो अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, क्योंकि आजकल सब कंपनियां अपडेट्स देती हैं। और इस वीकेंड पर तो जैसा आप बोल रहे थे, इतने अपडेट्स थे कि 1 घंटा तो उनको पढ़ने में ही लग गया था एक्चुअली। और उस हिसाब से सारे अपडेट्स क्लियरली आ चुके हैं, मतलब काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं। नंबर्स की ऑफिशियल शुरुआत होगी, वैसे तो क्या GM ब्रूरीज पहले आया था, लेकिन TCS के साथ बिगुल बजता है। वैसे GM का एक वो रहा है, मैंडेट रहा है हमेशा सबसे पहला आना, लेकिन TCS 9 जनवरी को बिगुल बजाएगा और इससे आपका अर्निंग सीजन बेसिकली स्टार्ट होगा। लेकिन आज का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो क्यू है ना, वो है HDFC बैंक का Q3 अपडेट। उस पर मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि उसके अलावा HDFC बैंक, मैं इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके अलावा बाकी कई बैंकों ने दिए हैं क्वार्टरली अपडेट्स। हम फ्राइडे को क्लोजिंग में बात कर रहे थे मैं और वीरू की शायद वीकेंड पे आ जाएगा HDFC बैंक का अपडेट। जिस तरीके से स्टॉक में सेलिंग आ रही थी ना फ्राइडे को, लग रहा था कि ये वीकेंड पे आ रहा है अपडेट। जिस तरीके के वॉल्यूम्स थे तो काफ़ी कुछ मार्केट प्राइसिंग करके गया था। बाकी दूसरे बैंकों के भी नंबर्स और FMCG कंपनियों, इनके भी अपडेट्स आए। लेकिन आशीष, एक चीज़ मैं कुल मिलाकर, आपने भी वो सारे नंबर्स पढ़े होंगे, नंबर्स पढ़कर ये फीलिंग नहीं आई कि यार ये क्या हो गया यार, ये तो मार्केट फिर पिटेगा, इतने नंबर फिर खराब आ रहे हैं। अपडेट्स ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको डिजास्टर Q3 की तैयारी करनी है। मेरे ख्याल से जितना मार्केट ने पचा रखा है ना, जिस तरीके से Q2 में कहता ना, Q2 में मार्केट ने बिल्कुल पचाया हुआ नहीं था खराब अपडेट्स को। इस बार मार्केट पहले से तैयारी करके गया, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड है, गड़बड़ा ना जाए मामला। थोड़ा हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस वजह से। और उसके अलावा अगर आप देखें डाबर और मैरिको, इनके Q3 अपडेट्स कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। डाबर ने जरूर कहा है कि ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही रहेगी, लेकिन वो कुछ रेजिलियंस की बात कर रहे हैं रूरल मार्केट में। और मैरिको के अपडेट्स तो ठीक ठाक लगे मुझे उस हिसाब से। अब आइए HDFC बैंक पर। HDFC बैंक के लोन ग्रोथ ख़राब है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ शानदार है। और इस पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ इस पर, मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आज स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेगा, फ्रैंकली ये मेरा व्यू है। उसके अलावा PSU बैंकों के नंबर्स बड़े अच्छे थे, सारे के सारे PSU बैंकों ने डिसेंट ग्रोथ दिखाई है, तो उस हिसाब से अपडेट्स खराब नहीं थे। हाँ, हमारा गूगली फैक्टर क्या है, FIIs, उनकी सेलिंग फ्राइडे को वापस लौटी। फ्राइडे को वॉल्यूम्स 50% पर आ गए थे, आज से नॉर्मल हो जाएंगे। तो कुल मिला के सारा सार क्या है, मैं जब डिटेल में डिस्कस करूंगा निफ्टी की स्ट्रैटेजी तब बताऊंगा। जब तक हम 23,850 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड न्यूट्रल है, 23,850 से 24,200 के बीच में। 23,850 के नीचे अगर आप बंद हुए तो ट्रेंड आपका वापस नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप 24,250 से 24,300 इसके ऊपर बंद हुए तो आपका ट्रेंड बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस समय एक बेसिक व्यू है, कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे ना मार्केट का, असेंशली हम एक रेंज में रहे हैं, थोड़ा नीचे आए लेकिन एक रेंज में रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। और ये सब क्वार्टरली अपडेट जो है, इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी डिटेल में अपफ्रंट डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो मोटा मोटी हम शायद एक न्यूट्रल जोन में हैं। 23,850 के नीचे स्लिप हुए तो दिक्कत, 24,200 24,300 की ट्रैजेक्टरी के पार गए तो दमखम। पर इस बीच में जब खड़े हैं तो इस बीच में अप्रोच क्या रखना है, रणनीति क्या बनानी है, इन सब पे डिटेल में बातचीत। लेकिन पहले आज के शो की शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर